बहुत समय पहले की बात है। दो सगे भाई थे, जाति से ब्राह्मण पर थे, बिल्कुल कंगाल और दरिद्र, पढ़ाई लिखाई भी ना के बराबर ही की थी, या यूं कहे बहुत कम। एक दिन अपनी कंगाली से तंग आकर दोनों धन कमाने का फैसला कर घर से निकल चले। चलते चलते समुद्र किनारे एक बस्ती दिखाई दी तो दोनों ने वहीं रुकने का फैसला किया। समुद्र किनारे बसी उस बस्ती में सबसे ज्यादा घर मछुआरों के थे। सोचा क्यों ना यही रुककर इन मछुआरों को बेवकूफ बना धन कूटा जाए। दोनों का पहनावा और जाति से ब्राह्मण होने के कारण दोनों ने बड़ी ऊंची पगड़ी, भव्य तिलक और पोथियों की बड़ी बड़ी गठरी ली हुई थी। थोड़े ही समय में दोनों ने अपने को ज्योतिषी बताकर प्रसिद्ध कर लिया। अब वे दोनों मंत्र तंत्र झाड़ फूंक करते और उन अनपढ़ सीधे श्रद्धालु मछुआरों को खूब ठगते। कुछ ही दिनों में उनके पास पर्याप्त धन हो गया तो सोचा अब घर चलना चाहिए। दोनों जब घर लौटने लगे तब उनके पास उनके कमाए धन के रूप में सोने की मोहरों से भरी थैली थी। मोहरों की थैली को बारी बारी से वे अपने पास रखते, परंतु जिसके पास थैली रहती उसी के मन में विचार आता, मैं यदि अपने भाई को मार डालूं तो पूरा धन मेरा हो जाए। दोनों सगे भाई थे, दोनों में गाढ़ा प्रेम था, इसलिए दोनों में से किसी ने भी अपने पापपूर्ण विचार को कार्य रूप नहीं दिया। घर के समीप पहुंचकर जिसके पास थैली नहीं थी उसने दूसरे से कहा, भाई क्षमा करना, जब जब यह थैली मेरे पास आई तब तब मेरे मन में तुम्हें मार देने की इच्छा हुई, इसलिए यह धन तुम ही रखो। दूसरे भाई ने कहा, मेरी भी यही दशा है, थैली मेरे पास है, इसलिए इस समय भी मेरे मन में यही विचार उठ रहे थे। हम दोनों ही भ्रातृत्व का नाश करने वाले इस धन का त्याग कर दें, यही उत्तम होगा। घर के समीप ही एक गड्ढा था जिसमें घर का कूड़ा कचरा डाला जाता था। दोनों ने वह थैली उसमें फेंक दी। यह भी चिंता नहीं की कि उसे ढक दिया जाए। दोनों उसे फेंक कर घर चले गए। थोड़ी देर में जब उनकी बहन फल तथा शाक के छिलके उस गड्ढे में डालने आई तो देखा गड्ढे में सोने की मोहरों से भरी हुई थैली लुढ़की पड़ी है। कुछ मोहरें थैली के बाहर भी बिखरी हुई थीं। तुरंत उस नारी ने उस धन को उठाकर वस्त्रों में छिपाना आरंभ किया, जिससे रात्रि में अपने पति के पास उसे भेज सके। आप कूड़े के गड्ढे में क्या कर रही हैं? दोनों भाइयों में से एक की स्त्री किसी काम से घर से बाहर निकली और अपनी ननद को कूड़े के गड्ढे में कुछ करते देख उसके पास पहुंचकर पूछने लगी। ननद ने समझा कि भाभी ने मोहरें देख ली हैं। हाथ में फल काटने की छुरी थी ही उसने उसे भाभी के पेट में भोंक दिया। छुरी लगने से एक चीत्कार की घायल स्त्री ने। उस चीत्कार को सुनकर उसका पति दौड़ा आया। बहन घबराकर भागने लगी तो उसकी बगल में दबी थैली नीचे गिर पड़ी। अब बहन को कुछ और नहीं सूझा, उसने वह छुरी अपने पेट में भी मार ली। भैया, पाप से कमाए इस धन के फेंक देने पर भी इसने इतना अनर्थ किया, दौड़कर आए दूसरे भाई ने कहा और सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। निष्कर्ष, इस कहानी के ब्राह्मण भाइयों ने अपने लोभ और लालच को नियंत्रित कर अपने पापपूर्ण विचारों को पहचान कर उस धन का त्याग किया, जो एक सराहनीय कदम था। परंतु फिर भी इस धन ने उनके परिवार में अनर्थ और दुख को जन्म दिया। अंततः सच्ची शांति और संतोष केवल उस धन में है जो सही और नैतिक तरीकों से कमाया गया हो। धन का उपयोग भी जिम्मेदारी और सच्चाई के साथ होना चाहिए। निष्ठा और सत्यनिष्ठा ही हमें स्थायी शांति और सुख प्रदान कर सकती है। किसी भी प्रकार के पापपूर्ण विचारों और कर्मों से हमें सदा बचना चाहिए, क्योंकि वे अंततः विनाश और दुख ही लाते हैं।